सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभा युक्त हो सब गुण अवगुणों से मुक्त हो। हे रूप और वाणी के मूल तुव सार हो। तम ज्योति अरु शब्द के तू पार हो। सतगुरु लय साधन करत हो शांति हो। भर गया हृदय जिससे निह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। है कर रहे जो भक्ति नित मद खोये हो। साहिब वरद हस्त उन पर होय हो तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देव शीस हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। संत कबीर साहब की वाणी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। क्यों तुम सोबत मोह निंद में उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सरबन दे। उठत मधुर धुन रागरी। क्यों तुम सोबत मोह निंद में उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सरबन दे। उठत मधुर धुन रागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। दो कर जोड़ी शीस चरणन दे। भक्ति अचल बर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो। जगत पीठ दे भागरी। दो कर जोड़ी शीस चरणन दे। भक्ति अचल बर मांगरी।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागेरी, मेरी सुरति सुहागिन जागेरी, मेरी सुरति सुहागिन जागेरी। संत तुलसी साहब की वाणी कुंडलिया। जो कोई सतगुरु चिन्हिया, जिनका अगम विचार, जिनका अगम विचार मारे उन काल निकारा, वे कहूँ हो या दयाल और का काज संवारा, जुगन जुगन की भूल सूल सब काढ़ निकाड़ी, दीना पंथ लखाए सार का सुरत सुधारी, वे दयाल जुग जुग कहें तुलसी नीच नकार, जो कोई सतगुरु चिन्हिया, जिनका अगम विचार। संत विजय विहंगावली से। हम पंथी उन मुक्त गगन के, एक हमारी अधरती सबकी, ताहाँ सोए आनंद मगन हो, शून्य शिखर में रहनी अब की, हम पंथी उन मुक्त गगन के, एक हमारी अधरती सबकी, ताहाँ सोए आनंद मगन हो, शून्य शिखर में रहनी अब की, अविचल पद संत सभन की, लह जो शब्द अशब्द अधुन की, बाह्य कर्म धर्म नारब की, दसों दिशा से मुक्त नभ की, अविचल पद संत सभन की, लह जो शब्द अशब्द अधुन की, बाह्य कर्म धर्म नारब की, दसों दिशा से मुक्त हो नभि की, पंच गुरु भाई भंवर की, सिद्धि त्रिगुण त्याग तिमर की, संत राहुल अगम निगम की, विजय विजय श्री सतपुरुष की, पंच गुरु भाई भंवर की, सिद्धि त्रिगुण त्याग तिमर की, संत राहुल अगम निगम की, विजय विजय श्री सतपुरुष की, हम पंथी उन मुक्त गगन की, एक हमारी अधरती सबकी, ताहाँ सोए आनंद मगन की, शून्य शिखर में रहनी अब की, हम पंथी उन मुक्त गगन की, एक हमारी अधरती सबकी, ताहाँ सोए आनंद मगन की, शून्य शिखर में रहनी अब की। सतनाम। सतगुरु की महिमा अनंत,
अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उगारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उगारिया, अनंत दिखावनहार। जे सौ चंदा उगवहीं, सूरज चरई हजार। ए तो चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। ए तो चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, अभी आप लोगों के बीच संत कबीर साहब की वाणी, संत तुलसी साहब की वाणी और विजय विहंगावली से भी वाणी को सुने। सुनाने का मतलब क्या है? जो संत कबीर साहब कह रहे हैं वही संत तुलसी साहब कह रहे हैं और वही विहंगावली से भी आपने सुना। कहने का आशय है, संत कबीर साहब कहते हैं दूसरे को क्या कहेंगे, वे अपने को ही उपदेश करते हैं। उपदेशक जब तक अपने को उपदेश नहीं करेगा तो दूसरे को क्या उपदेश कर सकेगा। वाकई में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं अपने कवितावली में, तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोय। नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलो कहो लोय। गुरु संगति गुरु होय, लघु संगति लघु नाम। चार पदार्थ में गने नरक द्वार हूँ काम। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। जो जल परे सो जन मिले कीजिए आप समान। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अपने को ही, ऐ तुलसी तुम्हारी भलाई किसमें है। तुलसी भलो सुसंगते, सुसंगते से तात्पर्य सज्जन के संग में तुम्हारी भलाई है। पोच कुसंगति सोए, पोच मन होता है नीच, नीचों का संग करेगा तो नीचाई को प्राप्त कर लेगा। इसलिए अपने को ही वे उपदेश करते हैं। यही संत कबीर साहब भी कहते हैं, मेरी सूरत सुहागिनी जागड़ी। वे अपने ही सूरत को कह रहे हैं कि हे सूरत तुम जग जाओ, मेरी सूरत सुहागिनी जागड़ी। क्यों जगो, क्यों तुम सोबत मोह निंद में मोह के निंद में दुनिया सोई हुई है। इस मोह के नींद से उठो, जागो और अपने ध्येय की प्राप्ति में लग जाओ। वही यहाँ पर कहते हैं, उठी के भजनिया में लागरी। जब तक उठोगे नहीं तब भजन में नहीं लग सकते हो। उठने का तात्पर्य है हमारी चेतन धारा जो है वह नीचे की तरफ सोई हुई है या बह रही है, उसको ऊपर उठाना है। और ऊपर उठाने के लिए जो योगिक क्रिया से उठाई जाती है उस क्रिया को करना होगा। योगिक क्रिया के करने से शरीर में बहुत तरह के आपदा विपदा होता है। इसलिए यहाँ पर संतों के पंथ में उस आपदा विपदा से बचने के लिए सिर्फ सूरत के खेल को ही जानना है। जैसा कि संत कबीर साहब एक जगह और कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना।
शून्य का ध्यान जो है वह आत्मा का ध्यान है, और इसके अलावे जो कुछ भी ध्यान है वह अनात्मा का ध्यान है। अनात्मा अर्थात माया का ध्यान है, और माया के ध्यान से अमाया को नहीं पाया जा सकता है। अमाया को तो पाने के लिए तो अमाया का ही ध्यान करना पड़ेगा, जहाँ की माया नहीं है। तो यह शून्य में माया तो है, परंतु वह सूक्ष्म माया है। उस सूक्ष्म माया को ध्याते हुए अति सूक्ष्म पर चले जाएंगे तो यह सूक्ष्म माया भी छूट जाएगा। पहले तो स्थूल माया छूटेगा, फिर सूक्ष्म माया छूटेगा। सूक्ष्म माया छूट जाएगा तब चेतन ही चेतन रह जाएगा। शून्य का ध्यान करेंगे, शून्य के बाद आकाश का बोध होगा, और आकाश का जब बोध होगा तो आकाश भी सूक्ष्म है, शून्य से सूक्ष्म है, और आकाश से भी महासूक्ष्म है। उसको सूक्ष्म कहना भी ठीक नहीं है। अवकाश, उसमें कोई हलचल नहीं है, वह पूर्ण रूपेण अडोल है, वही स्थिर है, बाकी सब अनिस्थिर है। आकाश भी अनस्थिर है, और शून्य भी अनस्थिर है, और स्थूल तो अनस्थिर है ही है। ये सब गतिमान है, लेकिन अवकाश जो है वह गतिमान नहीं है, वह अपने आप में स्थिर है। उसी अवस्था को पाने के लिए संतों का संकेत है कि हम उधर चलें और उस अवस्था को पालें। तो वह पाना कैसे होगा? तो यह शून्य के ध्यान से हम उस अवस्था में जा सकते हैं। इसके अलावे कोई साधन नहीं है। जो कोई कहते हैं कि शरीर के द्वारा आँखों को जोड़ने का, आँखों की धारों को जोड़ने का संकेत करते हैं, दृष्टि योग करने की क्रिया को करते हैं। दृष्टि योग करने से शरीर में, आँखों में बहुत सी कष्ट होता है, और इसको सही सही कोई समझ के कर भी ले तो दृष्टि से आँख की रोशनी जो जाती रहती है वह फिर लौट के नहीं आती है। इसलिए इसके साथ कुछ करना नहीं है। एक संत हुए हैं, उनका उपदेश है, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, बाबा देवी साहब। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, लिखा भी है। बाल का आदि उत्तर के अंत नामनी पुस्तक के भूमिका में, साधु और संत वे कहलाते हैं जो दुनिया में सीधी और सलामत रहते हुए रवि की चाल को अख्तियार करते हैं। रवि में चाल नहीं है, लेकिन वो अचाल में ही चाल समझा जाए, माना जाए, जाना जाए तो समझ में आ जाएगा। रवि का अर्थ है मालिक। मालिक अपने आप में स्थिर है और वह सबको चलाता है। उस मालिक, दीन दुनिया के मालिक जो हैं वह सबको चलाता है, लेकिन आप चलते नहीं हैं, अपने आप में स्थिर हैं। तो वही यहाँ पर संकेत करते हैं। आगे कहते हैं वे साधु संत आप शरीर के किसी हिस्से से ध्यान व भजन नहीं करते हैं, और हठ योग के बेशुमार नुकसान बुराई समझा करके उससे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, उसको छोड़ने के लिए कहते हैं। तब क्या कहते हैं करने के लिए? सिर्फ सूरत अर्थात ख्याल से ध्यान करते भी हैं और करने के लिए कहते भी हैं, भजन करते हैं। और इसके अलावे जो कुछ भी योगी क्रिया से कराते हैं, करते हैं, यह सूफी संतों का मत नहीं है। वह जो भी है और का है, तो और से हमें कोई लेना देना नहीं है। सूफी संतों का संकेत होता है सिर्फ सूरत अर्थात ख्याल से ध्यान करना है, भजन करना है। और सूरत ही ऐसी ताकतवर चीज़ है जो कि छिपे से छिपे साइंस को भी निकाल करके दुनिया में जाहिर किया है। तो यही संकेत संतों का कहना है, क्यों तुम सोवत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागे। सबसे पहले उठिए,
सबों ने उठने के लिए कहा है। जब तक उठेंगे नहीं तो सिमटेंगे नहीं, और जब तक सिमटेंगे नहीं तो आपसे काम होगा नहीं। सिमटना भी एक भजन है, जिसको सिमरन भजन भी कहते हैं। आप सिमट करके शरीर में जो पसरे हुए हैं, इस शरीर में पसरे हुए से आप सिमटिए, सूरत से सिमटिए। सिमट करके अपने अधर में लगाइए। अधर आँख और पिंड के आँख से ऊपरले हिस्सा को ब्रह्मांड कहते हैं, आँख से निचले हिस्सा को पिंड कहते हैं। इन दोनों के मिलन स्थल जो है उसको अधर कहते हैं। उस अधर पर अपने को टिकाइए, शून्य में, अवकाश में, वहाँ टिकाइए। और वहाँ बीच सेंटर में आप जब स्थिर होंगे तो आपको मालिक का धुन, मालिक का पुकार ऊपर से आता हुआ सुनाई पड़ेगा, और आप उसको सुन करके मालिक की तरफ आप चलेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही हुआ उठना। शरीर तो शरीर जगह पर है ही है, लेकिन आप अंदर से सूरत के द्वारा उठिए, ऊपर की ओर चलिए। यही हुआ विहंगम का मार्ग भी। पक्षियाँ जब भी उड़ती है किसी डाल पर से, तो वह ऊपर की ओर उड़ती है, या धरती पर से भी जब उड़ान भरती है तो ऊपर की ओर उड़ती है। वह पैर से नहीं चलती है, वह पर से उड़ती है। और उसके रास्ते का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि इसी रास्ते से गया है। उसका कोई रोड नहीं, उसका कोई रडार नहीं, उसका कोई रेलवे लाइन नहीं है, उसका कोई ईटा सोलिंग सड़क नहीं है। ऐसा वह रास्ता है। इसलिए संत कबीर साहब के वाणी में है, पंछी के खोज ओ मीन के मार्ग, ढूंढे न कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, तो भूले को राह बताया हो। यह सूरत शब्द का ज्ञान जो है, ध्यान जो है, अभ्यास जो है, ये पूरा सतगुरु का है। ये साधारण सतगुरु का नहीं है, पूरा सतगुरु का काम है। वह सिर्फ सूरत शब्द का ज्ञान और अभ्यास करने को संकेत करते हैं, जिससे कि ज़्यादा समय नहीं लगता। बहुत ही थोड़े सत्संग में, थोड़े देर के सत्संग में इसको लाभ कर लेता है। तात सर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुले न ताही सकल मिली, जो सुख लभ सत्संग। यह लव मात्र का जो सत्संग है, इससे मोक्ष मिल जाता है। बाकी दुनिया में जो कुछ भी क्रियाएं कराई जाती है वह भटकाने का हिसाब है, उससे लाभ नहीं मिल सकता है। सीधा साफ रास्ता है न, इसको ही करना चाहिए। आगे कहते चित्त से शब्द सुनो सरवण दे। अपने चित्त को साफ कीजिए, सुंदर बनाइए, और वहाँ चित्त में ख्याल से सुनने का कोशिश कीजिए। चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे। अपने श्रवण को उसके तरफ लगाइए, संसार के तरफ से मोड़ करके उनके तरफ लगाइए। संसार के तरफ मोड़ना क्या हुआ, तो दुनिया में कोलाहल बहुत होते रहता है। इसलिए भजन का समय भी हम लोगों को अपना बनाना चाहिए कि जिस समय की शांत रहे दुनिया। जैसे भगवान शिव के बारे में आया है, वे भी कब ध्यान करते थे, रात्रि के 1 बजे के बाद वे ध्यान करते थे। और उस समय दुनिया के सभी मनुष्य, सभी जीव, जितने भी जीव हैं, सभी सो जाता है, कोई नहीं जगता है। और उस समय आपको एकदम पूर्ण रूपेण शांति का आभास होगा और आप जग करके भजन कर सकेंगे। इसके बाद 4 बजे के बाद जो है, 3-4 बजे के बाद जो है वह फिर कोलाहल शुरू हो जाता है। इसलिए दिन भर जो है भजन नहीं करना चाहिए। अभ्यासी को अपने अंदर में छिप करके ऐसा करना चाहिए। यही कहते हैं, चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। बहुत मधुर मिठास वह धुन राग ऊपर से आता हुआ सुनाई पड़ेगा। वह जिधर से शब्द आता, शब्द में गुरुत्वाकर्षण होता है, शब्द अपने तरफ खींचता है। इसलिए हम सूरत जो है उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे तो हम मालिक के पास ले चला जाएगा और मालिक से मिला देगा। यही सूरत शब्द की बड़ाई है।
आगे कहते हैं, दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। दो कर जोड़ी से तात्पर्य है, जो बाहर में कर का अर्थ दो है। एक तो दोनों हाथ को कर कहा गया है, दूसरा दोनों आँख से जो दृष्टि निकलती है बाहर को देखने के लिए, तो उसको भी सिमट करके एक कर लें, अथवा बाहर का देखना बंद करें, अपने अंदर को देखें। अपने अंदर को देखेंगे तो वहाँ शून्य ही दिखाई पड़ेगा, और वहाँ शून्य में सिर्फ देखना ही नहीं होता है, शून्य में सुनना भी होता है। इसलिए रुपये के दो पहलू, एक तरफ है भारत तो एक तरफ है पैसा। अगर दो में से एक निकाल दिया जाए तो रुपया नहीं चलेगा, वो सिक्का नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से इसमें है ज्योति और शब्द। हम मनुष्यों के बीच या सभी जीवों के बीच यह ज्योति और शब्द है। यह ज्योति और शब्द जिसमें से निकल जाए उसका जीवन नहीं रहेगा, अथवा वह मर जाएगा। लेकिन संतों का संकेत ऐसा है कि यह ज्योति और शब्द के रहते हुए आप अपनी सूरत को उस पार ले चलिए जहाँ पर कि यह ज्योति शब्द भी नहीं है, जिसको कि कैवल्य मुक्ति कहते हैं, परम पद कहते हैं, जहाँ की नाश नहीं होता है। उस अवस्था में अपने को ले जाएंगे तो यह जीते जी मरना हुआ। संत कबीर साहब कहते हैं, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वह परमानंद का जो है अवस्था पाने के लिए कहते हैं, यह साधारण मरना जो होता है यह तो आना जाना लगा रहता है, इससे लाभ नहीं है। लाभ तो है अपने आप को फनाफिल मुर्शिद के साथ मिल करके उनसे मिल जाएं। तो ये कहते हैं, दो कर जोड़ी शीश चरणन दे। अपने शीश को ऐसे महापुरुष, ऐसे संत सदगुरु के श्री चरणों में चढ़ा देना चाहिए, और वे जो कुछ भी कहते हैं वे हमारे उपकार के लिए कहते हैं। इसलिए दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांग रही। यह भक्ति जो है अचल है, यही वरदान अपने परमात्मा से मांगते हैं। इसलिए बाबा तुलसी साहब भी कहते हैं, जो कोई सतगुरु चिन्हिया जिनका अगम विचार। यह अगम का विचार है, ऐसे सतगुरु को चिन्हना बड़ा मुश्किल है। दुनिया में लोग जो अति वृद्ध हो गए हैं, जिनके शरीर में अब कंपन नहीं रहा, तो उसको चाहे वो अभ्यास किए हों या नहीं किए हों, उसी को लोग सतगुरु मानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस अवस्था में जाना सतगुरु का पहचान है। जो इस अवस्था में नहीं गया है वह सतगुरु कहने योग्य है ही नहीं। जिनका अगम विचार, उनका विचार क्या है? तो अगम का विचार है, संसार का कोई विचार नहीं उनके पास में। उन काल निकारा, वह क्या करते हैं? काल से निकाल लेते हैं, काल के मुख से हमको निकाल लेते हैं। ऐसे सद्गुरु काल के मुख से निकाल लेते हैं। वे कहूँ हो या दयाल, यदि ऐसे महापुरुष आपके ऊपर दया कर लें, दयाल हैं, तो क्या करते हैं? और का काज संवारे। आपका जो काज है, संसार का जो काज है, उसको भी संवारने का कोशिश करते हैं, संवारते हैं। जैसे अपने शिष्य को कहीं नीचे गिरा हुआ है तो उसको अपने शक्ति से उठाने का कोशिश करते हैं, उठाते हैं, संवारते हैं, बार बार समझाते हैं, तुम कहाँ भटक रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऊपर की ओर ले चलता हूँ। आगे कहते, जुगन जुगन की भूल, आपको जुग जुग से जो भूले हुए संसार में, वह सूल में जो फंसे हुए, दुख में जो फंसे हुए, सबको काढ़ के निकाली, उसमें से आपको काढ़ के निकाल लेता है। इसलिए ऐसे सतगुरु के संबंध में कहते हैं, एक काव्य आया है,
एक मन एकांत है के ध्यान धरु सर्वव्यापिनम शून्य में सत शब्द होवै सोई सृष्टि जग मूलनम जीव मकरा तार उतरियो उलटी चलो जस मकरनम नाम सिमरन मूल मार्ग हर को चलो पीलनम भव से तो ही काढ़ी लेवै वो ही सतगुरु सोझिनम दास विजय साह गुरु जो संत अगम पद गावनम एक मन एकांत है के ध्यान धरु सर्वव्यापिनम। इस तरह से कवि कहते हैं वह सतगुरु क्या करते हैं, भव से तो ही काढ़ी लेवे, भव संसार से आपको निकाल करके अपने पास रख लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, अपने आप में मिला लेते हैं। वही यहाँ कहते हैं जुगन जुगन की भूल, आपने जो कुछ भी जुग जुग से भूल कर किए हैं, उनके साथ व्यवहार किए हैं, उस सब को भूल गए हैं। वह आपको क्या करते हैं, तो भी आपको काढ़ के निकालते हैं। दीना पंथ लखा, आपको रास्ता दिखला देते हैं कि यही पंथ है। यह कौन सा पंथ है, तो संतों का पंथ है, आम पंथ नहीं है। संत कबीर संत तुलसी साहब की वाणी में है, यह पंथ कैसा है, शून्य शिखर सतगुरु के मार्ग संत परम पद धामा। गगन शिखर सतगुरु के मार्ग संत परम पद धामा, वह गगन शिखर की तरफ है। शिखर कहते हैं शिखा को, शिखा संस्कृत शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं चोटी और ठेठ में कहते हैं टीक। तो वह टीक जो हिंदू धर्म के लोग रखते हैं सिर पर, उसके तरफ वह रास्ता गया है। गगन शिखर सतगुरु के मार्ग, वह सतगुरु का रास्ता, आम रास्ता नहीं है। संत परम पद धामा, उसी रास्ता से सतगुरु चल करके परम पद धाम में संत हो जाते हैं, तो वहाँ जा करके संत कहलाते हैं। तो यहाँ कहते हैं दीना पंथ लखा, यह सतगुरु का पंथ आपको लखा देता है, दिखा देता है। सार कर श्रुत सुधारी, सार करने के लिए, सार काम करने के लिए क्या करते हैं, सूरत को सुधारते हैं। आपका सूरत जो संसार में फंसा हुआ है उसको निकालते हैं। और कहते हैं वे दयाल जुग जुग कहें, वह दयाल जुगों जुग से कहते आ रहे हैं। तुलसी नीच नकार, तुलसी साहब कहते हैं कि ऐसे नीच को भी नकार देते हैं, निकाल लेते हैं। जो कोई सतगुरु चिन्हिया जिनका अगम विचार, और यही तो विहंगावली से भी आपने सुना, हम पंथी उन मुक्त गगन के, एक हमारी अधरती सबकी। वह अधरती है, धरती में धरती तो होता ही है, और धरती मतलब ये धरती वहाँ नहीं है, वहाँ क्या है, अवकाश का धरती है। उस अवकाश में ऐसा धरती है कि अवकाश में मिल जाइए तो धरती है ही नहीं। तहाँ सोए आनंद मगन हो, वहाँ जो आप रहेंगे परमात्मा के साथ मिल करके रहेंगे तो परमात्मा आनंदमयी है, तो आप भी आनंदमयी हो जाएंगे। शून्य शिखर में रहनी अब की, हे मनुष्यों, यह मनुष्य का शरीर मिला है, इस बार आप जो है सो अपना रहनी, अपना वासा, अपना डेरा उस शून्य शिखर में बना लीजिए, है न। अविचल पद संत सभन की, यह अविचल पद है, संतों का है ये पद। लहे जो शब्द अशब्द अधुन की, जो शब्द का साधन करते हुए शब्द का लाभ लेता है, अशब्द में चला जाता है, वहाँ अधुन है, वहाँ धुन भी नहीं है, वह परम पद है, कैवल्य पद है। वाह्य कर्म धर्म न रब की, परमात्मा की, रब की, यह बाहर का कोई कर्म धर्म नहीं है। दसों दिशा से मुक्त नभ की, दसों दिशा से वह मुक्त है, नभ अवकाश, उसमें कोई दिशा नहीं है। पंच गुरु भाई भंवर की, वह भंवर गुफा में 5 धुन जो आ रहा है वह आपका गुरु भाई है। उस परमात्मा रूपी गुरु का वह भी शिष्य है और आप भी शिष्य हैं।
यह पंच गुरु भाई है, वह शब्द में आप फिना फिल्म होकर के मिल करके आप उन गुरु में जा कर के मिल जाइए। सिद्धि त्रिगुण त्याग तिमर की, यह सिद्धि जो है, तीन गुण जो है, इसको त्यागिए, ये अंधकार का चीज़ है, इस तिमर को त्याग दीजिए। संत राह ले अगम निगम की, संत जो वह अगम निगम का जो है राह ले लेते हैं, पर चल देते हैं, तब क्या होगा, ऐसा जो कर लेगा तो कभी कहते हैं विजय विजय श्री हो सत्य पुरुष की। यह ऐसा विजय जो है सत्य पुरुष का होता है, सत्य का विजय होता है और विजय का सत्य होता है। तो ऐसा जो करता है वह अपने आप को मुक्त कर लेता है। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा सुनाया। सतनाम आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर ली जय। संत शरण गही जीवन जाव, संत विरोधी आवागमन राव। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लौलाई, संत पंथ निज घर को जाई। गगन गुफा माँ अमृत वासा, पूरा गुरु बिनु जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वित्त विभो अविनाशी। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम सच्चे पातशाह।